बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा आपकी उर्दू में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें कुछ शेरी इस्तिलाहात हैं, उसको डिफ़ाइन करने के लिए लाजमी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, हम तकरीबन 3 से 4 वीडियोस पे बनाएंगे, वही 3 से 4 वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह आपका वो क्वेश्चन निकल जाएगा। टाइम ज़ाया किए बगैर हम एक एक टर्म को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इन टर्म्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, इन इस्तिलाहात को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। पहला है हमारे पास शेर। अगर आपको शेर की तारीफ लिखने के लिए आ जाए तो शेर से मुराद बामानी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मिसरों या कलाम को शेर कहा जाता है। ठीक है, कोई माना दे दे आपको और वो किसी मिसरों की सूरत में पास कलाम की सूरत में, क्या कहते हैं उसको, शेर कहा जाता है। अच्छा, अब ये मिसरा क्या होते हैं? हर शेर के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, शेर आपके पास 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर आप देखें ना, खुदाया नहीं कोई तेरे सिवा। अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास शेर का एक हिस्सा है, और अगर तू ना होता तो होता ही क्या, ये दूसरा हिस्सा है। एक शेर के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, हर शेर के 2 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को मिसरा कहा जाता है। अब ये एक हिस्सा क्या कहलाएगा? मिसरा कहलाएगा, और ये दूसरा मिसरा। अब जो पहला मिसरा होता है उसको मिसरा अवला कहते हैं, और जो दूसरा मिसरा होता है उसको मिसरा सानी कहते हैं। ठीक है, तो ये मिसरा अवला और ये मिसरा सानी याद रखिए। मेरे ख्याल से शेर और मिसरा समझ में आ गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं काफिया। शेर के आखिर में आने वाले, ठीक है, आखिर लिखे, शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को काफिया कहा जाता है। अब ये भी एक शेर है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक शेर। तो आखिर में आने वाले जो हम आवाज अल्फाज है उसको काफिया कहते हैं। जैसे कि एक शेर है, देखिए, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अब इस शेर के अंदर जो है ना, काफिया किसे कहा जाता है? हम आवाज अल्फाज। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें ना, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर, यहाँ पे भर नजर, ये भर और नजर क्या है, थोड़ा सा हम आवाज है। ठीक है, लेकिन एक और चीज आप ये याद रखें कि जो काफिया के हरूफ होते हैं ना वो तब्दील होते हैं। काफिया के जो हरूफ होते हैं ना वो तब्दील होते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप इसके हरूफ पे ध्यान दे दें तो बर एक अलग हर्फ है और नजर एक अलग हर्फ है। अलग अलग हर्फ है लेकिन थोड़ा सा आपको हम आवाज लग रही है, एक ही साउंड लग रहा है ना, सेम साउंड आपको इसमें लग रहा है, जैसे कि बर नजर। ठीक है, तो शेर में आने वाले ऐसे हम आवाज अल्फाज को क्या बोलेंगे आप? काफिया। ठीक है, अब आते हैं हम रदीफ की तरफ। रदीफ से मुराद शेर में काफिया के फौरन बाद, काफिया के बाद क्या आते हैं? काफिया के बाद आने वाले हम आवाज अल्फाज रदीफ कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें ना, ये बर और नजर हमारे पास काफिया है, उसके फौरन बाद आने वाले हम आवाज अल्फाज क्या है? नहीं आती नहीं आती, है ना, ये हम आवाज है, सेम साउंड है इनके। ठीक है, और नहीं आती में स्पेसिफिक बात ये भी है कि हमारे पास रदीफ के अंदर जो है ना, रदीफ के अंदर हरूफ तब्दील नहीं। जिस तरह यहाँ पे बर नजर काफिया में हरूफ तब्दील थे, लेकिन रदीफ में नहीं आती सेम वर्ड्स है ना, उसको बोलते हैं कि इसमें हरूफ तब्दील नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आती क्या कहलाएगा? रदीफ के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है रदीफ के हरूफ तब्दील नहीं होते। तो ये बिग डिफरेंस है किसमें, काफिया और रदीफ में। समझ में आया? काफिया और रदीफ, यही याद करेंगे आप पेपर के लिए। नज़म। अब नज़म के को डिफाइन कैसे करेंगे? अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें एक मरकजी ख्याल हो। एक मरकजी ख्याल से मुराद ये है कि वो सारे जो है ना अशआर का एक मजमुआ है, उन सारे जो अशआर है वो एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, मजमून को डिस्कस कर रहे हो। मजमून को, वो मजमून क्या हो सकती है? फर्स्ट चले तितली पे आप लिख सकते हैं, या जुगनू पे हो तो पूरा जो आपके पास शेर किस पे लिखा हो, जुगनू पे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नज़म। तो अशार का ऐसा मजमूआ जिसमें एक मरकजी ख्याल हो, उसके लिए किसी मौजू की कैद नहीं। मौजू की कैद नहीं से मुराद ये है कि जरूरी नहीं कि हमेशा आप जुगनू पे ही बनाए अपना, तो जुगनू पे ही लिखिए, तितली भी हो सकती है, कोई और चीज हो सकते हैं। तो यही हमारे पास है कि मौजू की कोई कैद नहीं है इसमें, और नहीं इसकी कोई हियत मुकर्रर है। अब हियत का मतलब ये है, मैंने यहाँ पे लिखा है शक्ल बनाओ, ये आपके जो है नोट वगैरह में शामिल नहीं होंगे, तो मैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हियत से मुराद ये जरूरी नहीं है नज़्म में आप किसी एक रूल रेगुलेशन को, जिस तरह गजल एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, काफिया रदीफ वगैरह बाकायदा एक रूल रेगुलेशन के तहत उसमें यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हियत यानी शक्ल बनावट मुकर्रर नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, आप गजल की जो है ना फॉर्म में भी आप नज़्म लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं है। समझ आया? नज़्म समझ में आया? अच्छा, अब आए यहाँ पे बंद।
दो से ज्यादा मिसरों का मजमुआ जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए। देखो अब अगर आप यहाँ देखें ना तो हमारे पास ये दो मिसरे हैं, कि हमारे पास कितने मिसरे हैं, दो मिसरे, लेकिन दो से ज्यादा मिसरे हो और एक बात कंप्लीट आप तक पहुंचा दी गई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंद। तो बंद दो से ज्यादा मिसरों के मजमुआ जिसमें कोई बात मुकम्मल की जाए, बंद कहलाता है। बंद समझ में आया? महमस ऐसे नज़ुम, महमस ऐसे नज़ुम को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हैं। हर बंद में 5 मिसरे से मुराद ये 2 मिसरे है ना, इसी तरह के 3 और हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, महमस। महमस के 5 मिसरे होते हैं, याद रखिए 5 मिसरे वाले जो आपके पास नज़म होते हैं उसको क्या बोलेंगे आप, महमस। अच्छा अब है मतला और मकता। मतला से मुराद गज़ल और कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। शेर जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो जो पहला शेर है जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है ना, उसको क्या बोलेंगे आप, मतला। मतलब कि दोनों मिसरों का हम काफिया होना जरूरी है। देखो अगर आप यहाँ आए ना, अच्छा यहाँ पे अगर हम, हाँ इसी यहीं पे ही मैंने मिसाल दिया है, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसमें सदा और हम ये दोनों सेम साउंड वाले वर्ड्स, सेम वर्ड से मतलब सेम साउंड वाले वर्ड्स है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हम काफिया, ठीक है। जबकि मक्ता गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं जिसमें शोरा अपने तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर शोरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करें तो क्या उसको मक्ता बोलेंगे आप, मक्ता नहीं कहेंगे, उसको गजल का आखिरी शेर कहला जाएगा। अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है ना गजल के या किसी कसीदे के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है तो आप मक्ता नहीं कह सकते, उसको क्या कहेंगे फिर आप, गजल का आखिरी शेर। जबकि मक्ता के लिए ज़रूरी है कि उसमें शायर अपना तखल्लुस यूज़ करे, ठीक है। अब ये तखल्लुस क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर भी मैं इंशाल्लाह वो बनाऊंगा। अब देखें जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, यहाँ पे मैंने लिखा है, कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। अब यहाँ पे कहाँ नजर आ रहा है आपको तखल्लुस, मीर, ठीक है, मीर तखल्लुस है, मीर तकी मीर, ठीक है। तो शेर का आखिरी जो है ना आपके पास बंद या किसी भी शेरी इस्लाम है आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यूज करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, मक्ता, ठीक है भाई।